प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। ये अवार्ड 20 से अधिक कैटेगरी में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये अवार्ड आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेने जा रहा है। इन अवार्ड से युवाओं को नई पहचान मिलेगी। युवा ही इस देश का भविष्य है। ये युवाओं की ताकत है। वे खुद की कंटेंट तैयार करते हैं, एक्ट करते हैं और उसे एडिट करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट पेश करते हैं। इससे समझ में आता है कि आप लोगों के अंदर कितनी ताकत है। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में एक बार फिर से 400 पार की गारंटी का जिक्र किया। सबसे खास बात यह कि चुनाव होने और परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली बार जीत कर आने का गारंटी युवाओं से दे दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार भी मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम का इवेंट ऑर्गेनाइजर मैं ही होऊंगा और मैं ही आपके सामने दिखूंगा और अवार्ड भी मैं ही आपको दूंगा। तो पहले प्रधानमंत्री का वो बयान सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का वो क्लिप वायरल हो गया। तो ऐसा यूट्यूबर्स उन्होंने क्या कह दिया कि वो वीडियो अब शेयर करके लोग तंज कस रहे हैं। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कुछ ऐसा ही जिक्र किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले पीएम मोदी के लिए जैसे ही अभिवादन की बात कही गई, वहां मौजूद सभी के तरफ से मोदी मोदी के नारे लगाए जाने शुरू हो गए और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने हाथों से 4 का इशारा किया, जिसके बाद लोगों ने 400 पार के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए कि किसके अंदर कितना दम है। जिसके बाद वो खामोश हो गए और फिर उधर से आवाज गूंजती रही, मोदी मोदी के नारे होते रहे और फिर 400 पार वाले गारंटी की बात भी होती रही। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बयान देना और भाषण देना वहां पर शुरू किया। लोगों यूट्यूबर से बातचीत की, उनका अभिवादन स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी अत्यंत उल्लासित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, और इसीलिए अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए।
पीएम मोदी ने कहा कि आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है। आज लाखों लोग इंटरनेट पर कंटेंट बना रहे हैं। हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया कंटेंट से इतना प्रभाव डाला जा सकता है। ये एक क्रांति की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जब समय बदलता है नए युग की शुरुआत होती है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर देश को चलने का दायित्व भी होता है। 2024 को लेकर दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है और इस वादे को उफान पर विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टी हैं। मतदान तारीखों की घोषणा होने के में अभी वक्त है, लेकिन यह निर्धारित है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए आम चुनाव अप्रैल या मई में होना है। ऐसे में हर राजनीतिक दल, उसके शीर्ष नेता अपने अपने लिहाज से दावा भी कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं। इस सब के बीच में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तमाम नेता, बीजेपी के जितने नेता हैं, उन्होंने एक ही नारा को अपने आप में जगह दिया है और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। यह नारा है अब की बार 400 पार। बीजेपी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दावे को संसद तक में पुरजोर तरीके से रखा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं देश का मिजाज देख रहा हूं कि एनडीए को तो 400 पार करवा के ही रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह सदन में भाषण था। उसके बाद इसी भाषण को लेकर उनके कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं कि अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने में कामयाब रही थी और अब 2024 के रथ पर भी सवार होने के लिए उत्सुक है। 2019 में बीजेपी को 303 लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। एनडीए के खाते में बीजेपी के अगर मिलाकर सीट देखें तो 353 सीट हो गई थी, यानी एनडीए के बाकी तमाम सहयोगी को मिलाकर देखें तो 50 सीट जीतने में सफल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का जो वादा है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार अपनी सीट से तकरीबन 70 सीट बढ़ाने का लक्ष्य रखी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मोदी या मोदी की टीम एनडीए में तो 70 सीटों को बढ़ाने में किस हद तक काम करती है और कहां-कहां से ये 70 सीट जुटा पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।